दोस्तों मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह पर समय धरती के मुकाबले काफी अजीब तरीके से मूव करता है। मर्क्यूरी का एक दिन धरती के 58 दिन 15 घंटे और 30 मिनट्स के बराबर होती है। इसका मतलब कि अगर आप मर्क्यूरी पर 2 दिन भी रह पाए तो धरती पर ऑलमोस्ट 4 महीने गुजर जाएंगे। अब हमें ये पता चला है मर्क्यूरी को टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करने के बाद और ये कैलकुलेट करने के बाद कि वो अपने एक्सिस में एक रोटेशन को कितने टाइम में कंप्लीट करता है। लेकिन यार अगर आप मर्क्यूरी पर खड़े होकर एक घड़ी को देखोगे तो आपको कुछ फर्क पता नहीं चलेगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि टाइम उतना कॉन्स्टेंटली मूव नहीं करता जितना कि लोग सोचते हैं। समय स्पीड से भी अफेक्ट कर सकता है। जितना फास्ट आप मूव करोगे समय आपके लिए उतना ही स्लो मूव करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ग्रेविटी की वजह से भी अफेक्ट होता है? आप देख सकते हैं कि मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे मैसिव सोर्स ऑफ ग्रेविटी के पास है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर समय ग्रेविटी की वजह से कितना ज्यादा अफेक्ट होता है और क्या हम मर्क्यूरी पर जाकर बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं कि हाउ लॉन्ग कैन वी लिव ऑन प्लैनेट मर्क्यूरी। अब दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि समय आखिर होता क्या है। मार्क ट्वेन नाम के एक राइटर ने कहा था कि समय एक ऐसी क्वांटिटी है जो हर चीज को एक साथ होने से रोकती है। जैसे कि ये पिछले दिन के इवेंट्स को आज से और कल से होने वाले इवेंट से अलग करती है। जैसे कि आप आज इस वक्त में ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कल आप यही सेम चीज नहीं कर रहे थे। आप कॉन्स्टेंटली टाइम के थ्रू फ्यूचर में 1 सेकंड पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, और ये समय में ट्रैवल करने की नॉर्मल स्पीड है जो अर्थ पे रहने वाले सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन यार ये स्पीड कांस्टेंट स्पीड नहीं है। जैसा कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था, स्पेस में जितना ज्यादा स्पीड से हम ट्रैवल करेंगे टाइम उतना ही स्लो होता जाएगा। अब जैसे जैसे हम अपने स्पीड को बढ़ाते जाएंगे और स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगेंगे, टाइम उतना ही ज्यादा स्लो होता रहेगा। और जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट को हमारी स्पेसशिप छू लेगी, वैसे ही हमारे लिए टाइम पूरी तरह से रुक जाएगा। अब अगर आप 4 प्रकाश वर्ष दूर किसी प्लैनेट पर स्पीड ऑफ लाइट से जाएंगे तो धरती पर रहने वाले लोगों को लगेगा कि आपको 4 साल का समय लग जाने वाला है, लेकिन असल में आपको उतना समय नहीं लगेगा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। और ये मैं सिर्फ एक थ्योरी पढ़कर आपको नहीं सुना रहा हूं, बल्कि वैज्ञानिकों ने एक्चुअली इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव भी किया है। उन्होंने 2 क्लॉक्स लिए, जिसमें से एक को एक प्लेन में रखा गया जिसकी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ती जा रही थी, और दूसरे क्लॉक को धरती पर ही स्टेशनरी रहने दिया गया। जब उन दोनों क्लॉक्स को थोड़ी देर बाद कंपेयर किया गया तो देखा गया कि जिस क्लॉक ने ज्यादा स्पीड से ट्रैवल किया था उसने कम टाइम को रिकॉर्ड किया था, बिल्कुल जैसा जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी असल में फील की जाती है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह भी प्रेडिक्ट किया था कि टाइम ग्रेविटी की वजह से भी अफेक्ट होता है। आप किसी लार्ज सोर्स ऑफ ग्रेविटी के जितने करीब होंगे और जितना ज्यादा उस सोर्स के पास मास होगा, टाइम उतना ही आपके लिए स्लो मूव करेगा। इसे साल 1959 में पाउंड रेबका नाम के एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बहुत ही टॉल बिल्डिंग के टॉप से गामा रेज नीचे की तरफ शूट किए थे और यह ऑब्जर्व किया कि लाइट वेव्स में कुछ फर्क आता है या नहीं। हमने पाया कि वेव्स की फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा अर्थ के क्लोज थी उतनी ही ज्यादा वो बढ़ते जा रही थी। गामा रेडिएशन जितना अर्थ के क्लोज आ रहे थे उतना ही उसके लिए टाइम स्लो होता जा रहा था। भले ही ये बहुत ही लो क्वांटिटी का था, पर था जरूर। और इसका मतलब अर्थ की ग्रेविटी इतनी जरूर है कि हम सब के लिए समय को स्लो कर देता है। लेकिन यार अब मेरे दिमाग में यह सवाल आता है कि अगर आप धरती की ग्रेविटी से दूर हो तो आपके लिए समय कितना फास्ट मूव करेगा? और इसका जवाब है पर्सपेक्टिव। दोस्तों टाइम की मूवमेंट आपके पर्सपेक्टिव से हमेशा सेम दिखेगी। आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि टाइम स्लो या फास्ट हो रहा है, लेकिन आपके आसपास कुछ अजीब चीजें जरूर हो सकती है। एक आउटसाइड ऑब्जर्वर आपको स्लो होता हुआ जरूर देख सकता है, और इसका एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन भी दिया था। अब ये इक्वेशन देखने में भले ही बहुत ही खतरनाक दिखता हो, लेकिन इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। T0 हमारा मेन आंसर है जो हम फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब है जिस ऑब्जेक्ट में हम इंटरेस्टेड है उस पे कितना टाइम पास होना होगा, और इस केस में हम इस ऑब्जेक्ट को अर्थ कंसीडर करते हैं। TF का मतलब है ऐसी जगह पर कितना टाइम पास होगा जहां ग्रेविटी का कोई असर नहीं है। अब वैसे तो ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये हमारा
हमारा हाइपोथेटिकल स्टेशनरी क्लॉक है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसके बारे में आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू ये होती है। m मास है, स्पेसिफिकली वो मास जो ग्रेविटी क्रिएट कर रहा है। r उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से डिस्टेंस को डिनोट करता है और c स्पीड ऑफ लाइट को कहते हैं। तो अब हमें यह पता लगता है कि अर्थ पर टाइम ऐसी जगह जहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है उसके मुकाबले में कितनी स्लो मूव करती है। अब इसके लिए हमें बस चाहिए अर्थ का मास और उसके सेंटर से हम कितना दूर है उसकी क्वांटिटी। अब ये दोनों ही हमें पता है। फॉर्मूला को सिंपल बनाने के लिए मैं TF की वैल्यू सिर्फ 60 सेकेंड्स ले लेता हूँ। अब इसका मतलब है ऐसी जगह जहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है वहां का 60 सेकेंड्स धरती पर कितना समय होगा। अब इन सभी इंफॉर्मेशन को इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें आंसर मिलता है 59.99999996 सेकेंड्स। यानी कि जब विदाउट ग्रेविटी वाली जगह पर 60 सेकेंड्स पास होते हैं तब धरती पर 59.99999996 सेकेंड्स पास होते हैं। इसका मतलब है जब 3 बिलियन सेकेंड्स पास हो जाएंगे तब जाके हमें सिर्फ 2 सेकेंड्स का डिफरेंस दिखाई देगा। इसका मतलब अगर आप धरती पर 80 साल तक जिंदा रहेंगे तो बिना ग्रेविटी वाली जगह पर सिर्फ उससे 2 सेकेंड्स ज्यादा जिंदा रह पाएंगे। लेकिन मरकरी कोई बिना ग्रेविटी वाली जगह नहीं है, बल्कि वो तो सूरज से बहुत ही ज्यादा क्लोज है। मतलब इतने ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट के होने की वजह से कुछ ना कुछ तो अलग वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर मरकरी प्लैनेट पर हमारे लिए समय कितना स्लो हो जाता है। वेल दोस्तों, हमारे पहले वाले इक्वेशन में हर चीज सेम है, बस फर्क है r की वैल्यू में, जो कि सूरज और मरकरी के बीच की डिस्टेंस है। इन सभी सवालों को इक्वेशन में डालने के बाद हमें फाइनली एक वैल्यू मिली। तो यार बिना ग्रेविटी वाले 60 सेकेंड्स में मरकरी पर कितना टाइम पास हो जाएगा? और इसका जवाब है 59.99999990 सेकेंड्स। यानी कि जब 6 करोड़ सेकंड्स पास हो जाएंगे तब जाके आपको 1 सेकंड का फर्क दिखेगा। अब दूसरी भाषा में बोलूं तो अगर आप प्लैनेट मरकरी पर रहने गए तो आपकी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ 14 सेकंड्स ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब भले ही मरकरी का एक दिन ऑलमोस्ट धरती के 2 महीने के बराबर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मरकरी पर आप सिर्फ 6 दिन में 1 साल के हो जाएंगे और 480 दिन में 80 साल के होके मर जाएंगे। अब यार देखने वाली बात तो यह है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 14 सेकंड्स भी फील नहीं होंगे, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव से टाइम नॉर्मली मूव कर रहा है, बल्कि वहां अर्थ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से स्लाइटली फास्ट मूव कर रहा होगा। तो अगर आप टेलीस्कोप को धरती पर पॉइंट करके देखेंगे तो आपको अर्दन हिस्ट्री के 14 सेकेंड्स ज्यादा दिख जाएंगे। अब मैं ये जानता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा इनसिग्निफिकेंट नंबर है, पर फिर भी टाइम डायलेशन का ये एक वैलिड एग्जाम्पल है। अब यार मरकरी तो रहने लायक जगह कोई है नहीं, इसीलिए वहां जाने का कोई भी फायदा नहीं है। रियलिटी में ग्रेविटी की वजह से होने वाले टाइम डायलेशन इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, कम से कम हमारे सोलर सिस्टम में तो नहीं है। हमारे सूरज का मास उतना ज्यादा है ही नहीं कि टाइम को नोटिसेबल मैनर तक स्ट्रेच कर दे। कैलकुलेशंस के मुताबिक सूरज का मास मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, तब जाके हमें टाइम डायलेशन एक्चुअल में फील होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यार फिर भी ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें ये बताती है कि यूनिवर्स में टाइम कैसे फ्लो करता है और दिखाता है कि टाइम उतना ज्यादा कांस्टेंट नहीं है जितना कि हम समझते हैं। अब दोस्तों ये सवाल आता है कि क्या हमारे ब्रह्मांड में ऐसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे एक आउटसाइड ऑब्जर्वर को टाइम डायलेशन के रियल विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे? और जवाब है हाँ। कई गैलेक्सीज के सेंटर्स में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होती हैं जो कि सूरज से मिलियंस और बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा मास वाली होती है। दूसरी भाषा में बोलूं तो अगर आप इन मैसिव ब्लैक होल्स की तरफ जाने लगे तो टाइम आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्लो होते होते फाइनली 0 तक अप्रोच कर सकता है। और अगर आप इस जगह पर आधा घंटा बिता के बाहर निकल आए और वापस धरती पर आ जाए तो देखेंगे कि यहाँ हजारों साल बीत चुके हैं। अब तो यार आप मानते हैं ना कि टाइम बहुत ही यूनिक वे में काम करता है। आपको टाइम का ये फीचर कैसा लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यार मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं टाइम डायलेशन के बारे में पढ़ता हूँ या वीडियोस बनाता हूँ। आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।